हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज का क्लास में सबका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड आस का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टेट 5 चेंजेस व्हिच आर ऑब्जर्व इन आवर एवरीडे लाइफ। तो हम लोग का एवरीडे लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखते हैं, 5 चेंजेस मेंशन करना है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, इन्फ्लेटिंग बैलून्स, बॉइलिंग पानी जो बॉयल करना, बैलून में जो हवा देना, बैलून फुलाना, देन आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स आयरन करना, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, सो मेनी आर देयर। तो 5 बोला है तो 5 मेंशन करना है। नेक्स्ट नंबर 14, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बेनिफिशियल चेंज एंड वन एग्जाम्पल ऑफ ए हार्मफुल चेंज। तो जो हम लोगों के लिए अच्छा है उसका एक एग्जाम्पल देना है, एंड जो हार्मफुल है हम लोगों के लिए जो अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, उसका एक एग्जाम्पल। तो बेनिफिशियल चेंज, रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स जो रेपनिंग होता है, पकता है तो हम लोग खाते हैं, तो वो है हम लोगों का बेनिफिशियल चेंज। देन हार्मफुल चेंज है स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड, जब खाना बनाए रहते हैं और जब स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो है हार्मफुल, क्योंकि वो ख़राब होने के बाद फिर से हम लोग उसको खा नहीं सकते, वो फिर से यूज नहीं हो सकता, इसलिए वो है हार्मफुल चेंज। नेक्स्ट 15, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज में जो फिर से अपना पूर्व अवस्था में आ सकता है, उसका 2 एग्जाम्पल देना है। बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, रोलिंग ऑफ रोटी, वो भी हो सकता है। तो एनी 2 जो भी 2 लिखना है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस आई हैव रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज इसका 2 एग्जाम्पल, मीन्स चेंज होने के बाद फिर वो अपना पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जब रस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें जो ब्राउन कलर का सब्सटेंसेस आ जाते हैं। देन बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जो जलता है। नेक्स्ट 17, एक्सप्लेन हाउ द आयरन ब्लेड ऑफ ए स्पेड इज फिक्स टू ए वुडन हैंडल। तो वुडन हैंडल में कैसे फिक्स्ड किया जाता है आयरन ब्लेड। तो देखो, द आयरन ब्लेड ऑफ ए स्पेड इज फिक्स टू ए वुडन हैंडल। आयरन ब्लेड मीन्स जो हम लोग जो माटी खोदने के लिए जो यूज करते हैं, उसमें क्या रहता है, वुडन हैंडल रहता है, तो उसको कैसे फिक्स किया जाता है, क्योंकि वो पूरा फिक्स्ड हो गया रहता है। तो द आयरन ब्लेड ऑफ ए स्पेड इज फिक्स टू ए वुडन हैंडल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन ऑफ हीटिंग। तो एक्सपांशन ऑफ हीटिंग मीन्स गर्म करने से जो हीट एक्सपांस होता है, यानी कि फैलता है। तो टू फिक्स द हैंडल, द रिंग ऑफ आयरन ब्लेड ऑफ स्पेड इज हीटेड ओवर ए फायर। तो आयरन ब्लेड जो स्पेड में जो आयरन ब्लेड रहता है, मीन्स आयरन ब्लेड का स्पेड जो रहता है रिंग, उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो क्या होता है, ऑन हीटिंग द आयरन रिंग एक्सपांड्स एंड बिकम स्लाइटली बिगर इन साइज। जब हम उसको गर्म करते हैं, वो क्या होता है, एक्सपांड होता है और स्लाइटली बिगर, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। तो वन एंड ऑफ द वुडन हैंडल इजीली पासिस थ्रू द हॉट रिंग। जब वो हॉट रहता है, वो एक्सपांड हुआ रहता है, तो उसका एक हैंडल को इजीली उसमें घुसा दिया जाता है। आफ्टर दैट क्या करते हैं, कोल्ड वाटर इज देन पोर टू कूल इट। फिर उसमें अगर हम लोग कोल्ड वाटर देते हैं, मीन्स पोर करते हैं ये, तो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो जब वो ठंडा होता है, ऑन कूलिंग द रिंग कंट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली। तो जब वो ठंडा ठंडा होता है, क्या होता है, वो कंट्रैक्ट्स हो जाता है, जो फैला हुआ रहता है फिर से कंट्रैक्ट्स हो जाता है और टाइटली फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। तो जो भी दिया गया है इसमें से रिवर्सिबल कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है। तो नंबर ए, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, वो है इरिवर्सिबल चेंज, कि जो पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। कुकिंग ऑफ फूड, वो भी है इरिवर्सिबल चेंज, खाना बनाने के बाद हम लोग उसका पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वो है रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वैक्स मेल्ट होने के बाद भी वो
क्या होता है, फिर से हम उससे वक्स, हम लोगों को वक्स मिलता है। देन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्न फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जब दही बनता है वो इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि मिल्क से दही बनने के बाद वो फिर से मिल्क नहीं बन सकता। देन पुलिंग अप रबर स्ट्रिंग, पुलिंग अप रबर स्ट्रिंग क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हम उसको फिर से अगर छोड़ देंगे तो अपना पूर्व अवस्था में आ सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस का नाम दिया गया है, वो चेंजेस में से कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा इरिवर्सिबल है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन रस्टिंग होता है वो है कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वो है इरिवर्सिबल चेंज। देन नंबर बी, आयरनिंग ऑफ ए क्लॉथ कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि हम लोग जो आयरन किए रहते हैं क्लॉथ उसको फिर से उसका पूर्व अवस्था में आ सकता है कि रिवर्सिबल चेंज है, तो कैन बी रिवर्स्ड। इनफ्लेटिंग ए बैलून कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्सिबल चेंज है। देन रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स इट कैन नॉट बी रिवर्स, क्योंकि फ्रूट्स रिपनिंग होना इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट 20, हाउ डू द फॉलोइंग चेंजेस डिफर फ्रॉम वन अनदर। ये जो चेंजेस है इसमें से कैसे एक दूसरा से वो डिफरेंट है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज रिवर्सिबल चेंज है। एंड बर्निंग ऑफ पेपर, और सॉरी बर्निंग ऑफ वैक्स इज इरिवर्सिबल चेंज है, तो यह है उसका डिफरेंट। मेल्टिंग ऑफ वैक्स है रिवर्सिबल एंड बर्निंग ऑफ वैक्स इरिवर्सिबल। देन नंबर 21, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग चेंजेस। यहाँ पे जो चेंजेस दिया गया है उसमें से डिफरेंट क्या है। रोलिंग ऑफ रोटी फ्रॉम डो, तो रोलिंग ऑफ रोटी फ्रॉम डो इज ए रिवर्सिबल चेंज एंड बेकिंग ऑफ रोटी इज इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट नंबर 22 मीन्स 22, हाउ डू द फॉलोइंग चेंजेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे जो दिया गया है ये कैसे डिफरेंट है। इनफ्लेटिंग ए बैलून इज ए रिवर्सिबल चेंज एंड बर्निंग ऑफ बैलून इज इरिवर्सिबल चेंज। तो बर्स्टिंग ऑफ बैलून, जब हम लोग फुलाए रहते हैं उसको अगर फोड़ देंगे तो होगा क्या, इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट 23, क्लासीफाई ऑफ फॉलोइंग एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। यहाँ पे कुछ चेंजेस दिया गया है, कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल है। नीटिंग ऑफ स्वेटर रिवर्सिबल चेंज है। देन बॉइलिंग ऑफ एन एग इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ ऑफ नेल, जो हम लोगों का जो नेल बढ़ता है वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। देन फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर फोल्ड करना क्या है, वो रिवर्सिबल चेंज है। देन मेकिंग ऑफ बायोगैस फ्रॉम काउडोंग, काउडोंग से जो बायोगैस बनता है वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। तो रिवर्सिबल मतलब जो फिर पूर्व अवस्था में आ सकता है, इरिवर्सिबल मतलब वो फिर से पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। नेक्स्ट नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिवर्स्ड एंड व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसमें जो चेंज दिया गया है उस कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा इरिवर्सिबल है। ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स कैन बी रिवर्स्ड। देन जो हम लोग कपड़ा सुखाते हैं वो क्या है, वो रिवर्सिबल चेंज है, वो फिर से पूर्व अवस्था में आ सकता है। देन स्टिचिंग ऑफ स्प्रिंग को जो स्टिचिंग करना वो भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज, तो कैन बी रिवर्स्ड। द ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन ऑफ फ्लोर, आटा जो बनाते हैं व्हीट को ग्राइंडिंग करके, तो आटा बनने के बाद फिर से वो गेहूँ नहीं बन सकता है, तो कैन नॉट बी रिवर्स्ड। देन बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जो जलाते हैं वो जब जलने के बाद वो क्या होता है, आस यानी कि राख हो जाता है, तो है कैन नॉट बी रिवर्स्ड। देन मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब मेल्ट होता है वो कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि आइस जब मेल्ट होता है फिर से वाटर बनता है, वाटर बन को फिर से हम लोग आइस बना सकते हैं। तो ये था हम लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।